हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक। आज है इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। बिल्कुल फटाफट रिवीजन करेंगे और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने अब तक बहुत सारी मैगजीन पढ़ ली है, इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे वेबसाइट्स पढ़ के करंट अफेयर्स तैयार कर लिया है, तो भी आपको ये क्लासेस देख लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए अगर आप अभी किसी भी एग्जाम को देने का तैयारी कर रहे हैं तो चलिए बिल्कुल स्पीड में शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल में हमारा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द फाइजर क्या है। ये आपको हिंदी में भी लिख सकता है द फाइजर, और इंग्लिश की स्पेलिंग में आ सकता है द फाइजर क्या है, किस चीज से संबंधित है। तो द फाइजर है कोविड-19 का वैक्सीन। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ऑप्शन में होगा अलग अलग ऑप्शन, तो आपको रखना है याद कोविड-19 का वैक्सीन। दूसरा, द फाइजर किस देश का कोविड-19 का वैक्सीन है, तो ये है यूके का कोविड-19 का वैक्सीन। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह से तो वैक्सीन के नाम बहुत सारे हो गए, तो कितना याद किया जाएगा। तो ये ही क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैंने आपको कहा कि मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रिवीजन कराऊंगी। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये विश्व का पहला देश है जिसने कोविड-19 के प्रयोग को मंजूरी दी। तो अगर ये पूछा जाता है कि कोविड-19 के वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। यानी इस एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। मैं अपनी हर क्लास में आपको यही बताती आ रही हूँ कि हमेशा जिस फॉर्मेट में आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, किसी भी सोर्सेज से पढ़िए, सिर्फ उसी फॉर्मेट में उसको दिमाग में सेट करके मत रखिए, उसको अलग अलग एंगल से उस क्वेश्चंस को सोचिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जरूरी नहीं है कि आपने जिस एंगल से पढ़ा वैसे ही क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो द फाइजर से 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिया। जलवायु आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है। अभी हाल ही में जलवायु आपातकाल की घोषणा एक देश ने की, उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता दूं, ये जो है ना कार्बन तटस्थ पहल है। 2025 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को लेकर और जलवायु परिवर्तन से संबंध को कम करने के लिए ये एक पहल शुरू की गई, जिसमें न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बन गया जिसने जलवायु आपातकाल की घोषणा की। तो है ना ये इंपॉर्टेंट। तीसरा, वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड यानी WORD, वर्ड यानी अक्षर, शब्द। तो वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का किसको चुना गया है। तो अभी जैसे ही मैं आंसर बताऊंगी आपको लगेगा ये तो वेल नोन आंसर है, लेकिन मैं अगर जैसे ही बताऊंगी कि आपको ये ऑप्शन दिए जा सकते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया क्वारंटाइन को, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, QUARANTINE, क्वारंटाइन। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हर साल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किसी एक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुनती है। इस बार का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पैंडेमिक और लॉकडाउन जैसे ट्रेंडिंग वर्ड्स को पीछे छोड़ के क्वारंटाइन वर्ड को नंबर 1 पे मिला है जगह, इसीलिए क्वारंटाइन वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 सेलेक्ट किया गया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा। तो मे भी आपको ऑप्शन में लॉकडाउन दे, इसके बाद अनलॉक दे, पैंडेमिक दे और क्वारंटाइन दे, तो ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है क्वारंटाइन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा। काकापो क्या है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जान लेते हैं काकापो है क्या। ये दुनिया का सबसे मोटा तोता है, दुनिया का सबसे मोटा तोता। तो काकापो से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, काकापो किस तरह की प्रजाति है, पक्षी है, स्तनधारी है, इस तरह से आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये याद कर लेना कि काकापो जो है पक्षी की प्रजाति है। दूसरा, काकापो कौन से पक्षी की प्रजाति, अगर थोड़ा डीप जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये तोता है। दुनिया का सबसे मोटा तोता कौन सा है, कौन सी, क्या नाम है उसका, तो वो प्रजाति का नाम है काकापो। क्वेश्चन पलट गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो अभी लेटेस्ट डाटा आया उसमें इस प्रजाति को विलुप्त प्राय घोषित किया गया है काकापो को, यानी विश्व के सबसे मोटा तोता काकापो को अभी विश्व से विलुप्त प्राय घोषित किया गया। तो हो गया आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइफून गोनी कहां पर आया था,
पहले ये बता देती हूँ, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों वो भी बताऊंगी, क्योंकि विश्व में इस साल बहुत जगह बहुत सारे तूफान, चक्रवाती तूफान आए, तो आप पूरी लिस्ट तो याद नहीं कर सकते हो, और कर भी लोगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस बार आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। टाइफून गोनी कहाँ आया था? फिलीपींस में आया था। पहला क्वेश्चन मैपिंग में देख लीजिएगा, मे भी मैप दे आपको लोकेशन करना हो। टाइफून गोनी आया फिलीपींस में। अब अगला क्वेश्चन अगर डीप में पूछता है तो फिलीपींस के किस द्वीप में आया था? तो द्वीप का नाम है लुजान द्वीप। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों मैं वो बता दूं, क्योंकि 2020 में विश्व में जितने भी तूफान है उसमें विश्व का सबसे शक्तिशाली तूफान 2020 का नाम दिया गया उसको टाइफून गोनी। यानी 2020 में विश्व में सभी तूफानों में सबसे शक्तिशाली तूफान इनमें से किसे दर्जा दिया गया, ये भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, और आंसर क्या होगा? टाइफून गोनी। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और मेरी वीडियोस से कंटिन्यूअस फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रोज की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज 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 वीडियो के नीचे के लाइक बटन को जरूर प्रेस किया करिए, क्योंकि मुझे आप लोग के कमेंट और आप लोग के लाइक से ही पता चलता है कि मैंने सही डायरेक्शन में आपके लिए मेहनत की है या नहीं की है। तो अगर आप पूरी वीडियो देख करके स्किप कर जाओगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट करके नहीं बताओगे कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे लगे या कौन से क्वेश्चन अच्छे नहीं लगे, दोनों ही तरह का व्यू दो। मैंने ये नहीं कहा कि आपको सिर्फ पॉजिटिव व्यूज देना है। आपके जो भी व्यूज है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही मुझसे शेयर कर सकते हो, लेकिन शेयर करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? वैश्विक नवाचार यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 48 नंबर, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस साल का जो वैश्विक नवाचार सूचकांक हुआ उस लिस्ट में, उस इंडेक्स में टोटल कितने देश को शामिल किया गया? 131 देश को। इसके अलावा इस इंडेक्स को पूरा रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे ऊपर कौन सी कंट्री है नंबर 1 पे? तो नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। और ये जो करता है इंडेक्स, जो जारी करता है वो है WIPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन है, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूचना मंत्रालय द्वारा चीन के कितने ऐप को बैन किया गया यानी कि बंद किया गया इस साल? तो आंसर क्या है? 118 ऐप, पबजी के अलावा या पबजी के साथ 118 ऐप को बैन किया गया। अगला जो कि कुछ एग्जाम में बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि चाइना के 118 ऐप को सरकार ने या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कब बैन किया? तो इसका आंसर क्या है? 2 सितंबर 2020 को। संघाई सहयोग संगठन 2020 का मेजबान देश कौन है? संघाई सहयोग संगठन के 2020 का मेजबान देश, जो कि वर्चुअल हुआ था, उसका मेजबान देश है हमारा भारत, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर संगठन से ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछता है तो संघाई सहयोग संगठन में टोटल कितने देश हैं? 8 देश हैं, 8 देशों का समूह है। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। जेटको किन 2 देशों की बैठक है? जेटको एक बैठक का नाम है, किन 2 देशों के बीच में ये बैठक हुई? तो ये बैठक का नाम है, 2 देश हैं, भारत और यूके। चूंकि ये भारत से संबंधित है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भारत और यूके से संबंधित इनमें से कौन सी बैठक हाल में ही चर्चा में रही? तो ऑप्शन आपको जो भी दिया जाए आपको आंसर कंफर्म रखना है, जेटको। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन, चूंकि ये प्रथम है, चूंकि ये विश्व का है और सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन है, तीनों ही एंगल से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन कब हुआ? 8 सितंबर को हुआ, वर्चुअल। कितने देश शामिल हुए? 149 देश शामिल हुए। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने नोट डाउन सिर्फ 10 क्वेश्चन किया है, लेकिन ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन के साथ मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, यानी आपके ये 40 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन के थ्रू तैयार करा है। अब अभी स्किप करने की कोशिश मत करिएगा कि आपका टाइम हो गया, आपने 9 मिनट वीडियो देख लिया और आपका टाइम किल हो रहा है। प्लीज आप जितना पढ़ो, लेकिन बैठे बैठे या फ्री टाइम में 15 मिनट की एक वीडियो देख के अगर आपका पूरा इंटरनेशनल न्यूज रिवीजन हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी जरूर देखिए, पूरा रिवीजन करिए। और अगर नेशनल न्यूज का रिवीजन अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेशनल न्यूज के 100 क्वेश्चन का लिंक शेयर किया हुआ है मैंने, और प्री के पूरे जीएस के लिंक भी मैंने शेयर की हुई है।
अगर आपके एग्जाम बिल्कुल नजदीक आने वाले हैं जैसे कि बीपीएससी के लिए तो या एनटीपीसी के लिए, तो उन वीडियोस लिंक को क्लिक कर लीजिए। 15-15 मिनट की वीडियो है, बिल्कुल फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो अब ये 10 के थ्रू 40 क्वेश्चन है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं आगे। आगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेस्ट नील क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वेस्ट नील है क्या। वेस्ट नील एक वायरस है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, वेस्ट नील वायरस का प्रकोप किस देश में हुआ। वेस्ट नील वायरस का प्रकोप स्पेन में हुआ। और ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये मच्छरों द्वारा मानव में फैलता है। सिर्फ इस बार कोविड-19 पे ही फोकस नहीं होगा, बल्कि उसके अलावा और आरएनए, क्योंकि ये आरएनए वायरस है इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेस्ट नील एक वायरस है जिसने स्पेन को प्रभावित किया, जो मानव में फैलता है और मानव में मच्छरों द्वारा फैलता है। 4 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। प्राकृतिक गैस का भंडार 320 क्यूबिक से भी ज्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज अभी हुई है। कहाँ पे हुई है, तो पहला क्वेश्चन है किस सागर में हुई है, तो आंसर होगा काला सागर में हुई है। दूसरा क्वेश्चन, काला सागर में किस देश ने खोज की है, तो तुर्की ने खोज की है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है अभी, और 2023 तक उस पूरे तेल भंडार को निकालने का टारगेट रखा गया है। किस देश ने सर्वप्रथम कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जाम में। कोविड-19 वैक्सीन को विकसित करने की घोषणा करने वाला पहला देश है रूस। और उस वैक्सीन का क्या नाम है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता दूं। स्पुतनिक वी नाम है इस वैक्सीन का। तो स्पुतनिक वी क्या है, ये भी पूछा जाएगा अगर, तो आपको क्या बताना है, ये एक वैक्सीन है। किस बीमारी से संबंधित वैक्सीन है, कोविड-19 से। किसने विकसित की, रूस ने विकसित की। अडुएलॉल कहाँ है, अडुएलॉल जो है वो मालदीव में है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत द्वारा अडुएलॉल में 5 इको पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा हुई है, समझौता हुआ है, और ये मॉरिशस में है। तो अडुएलॉल कहाँ है, मॉरिशस में। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें भारत का स्थान 105 है। टोटल कितने देश है इस लिस्ट में, 162 देश हैं। और 2019 में भारत का स्थान 79 था, 79 था, जो कि अब 105 पे पहुंच गया, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी व्यावसायिक मालवाहन अंतरिक्ष यान का नाम किस अंतरिक्ष यात्री पे रखा गया है, तो अमेरिकी व्यावसायिक मालवाहक अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद कल्पना चावला तो इंपॉर्टेंट है ही, अंतरिक्ष यात्री में आपको हो सकता है सुनीता विलियम्स दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाइए। यूएसए में विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकृत पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूएसए में विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकृत पहली राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 1971 के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उन शहीदों की याद में स्मारक बनाने की घोषणा अभी किस देश ने की है, तो ये है बांग्लादेश। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। WHO द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त महाद्वीप घोषित किया गया, तो अभी हाल ही में WHO द्वारा अफ्रीका को पोलियो मुक्त महाद्वीप घोषित किया गया है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप खुद ही डिसाइड करिए। क्वेश्चन पढ़ के आपको खुद रियलाइज हो रहा होगा कि ये सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिवीजन है, बजाय ये कि मैं रोज आपकी लंबी लंबी क्लासेस लेती 50-50, 100-100 क्वेश्चन की, और आपके दिमाग में सारा कुछ मिक्स हो जाता। उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि मैं सारे न्यूज़ को, सारे उसको पढ़ के टॉप 100 क्वेश्चंस के कलेक्शन आपको बता के तो रिवीजन करा दूं, ताकि एग्जाम के एकदम पहले रिवीजन हो तो आप भूले भी नहीं। तुर्की का किस देश से विवाद चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, क्योंकि विश्व युद्ध वाली स्थिति हो गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीस से चल रहा है पहला क्वेश्चन। किस मामले को लेकर चल रहा है, तेल और गैस के भंडार के मामले को लेकर। और ये तेल और गैस के भंडार के मामला किस सागर से संबंधित है, तो ये है भूमध्य सागर में तेल और गैस के भंडार से रिलेटेड मामला तुर्की और ग्रीस के बीच में चल रहा है। तो अगर आपको ये पूरी क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी हुई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।